जोशीमठ में स्प्रिंग शुरू हो गया है और मैं यहाँ देहरादून में ऑफिस में बैठी हूँ। नॉट एग्जैक्टली हाउ आई इमेजिन्ड माउंटेन बिजनेस। ऐसे तो नहीं सोचा था कि पहाड़ों में बिजनेस करना है, ये व्यूज़ देखेंगे, वो व्यूज़ देखेंगे, चिल करेंगे, लेकिन मैं यहाँ फिर से लैपटॉप के सामने और टेबल पे सुबह से शाम तक बैठी हुई हूँ। तो मेरी तरह बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जॉब वॉब छोड़ देंगे, मस्त पहाड़ में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, एकदम स्लो लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर रिटायर होने के बाद पहाड़ों में जाना है तो डेफिनेटली आप स्लो लाइफ जी सकते हैं। पर अगर बिजनेस करना है, बिजनेस में स्लो लाइफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बिजनेस में काम ही काम है, काम ही काम है। और क्योंकि आपको पता है बद्रीनाथ जी के कपाट फिर से खुलने वाले हैं, 23 अप्रैल को खुल रहे हैं। तो हमारे, और वो मेन टाइम होता है जब समर वेकेशन भी होती है। तो हमारे पूरे राउंड द ईयर ओवरऑल सबसे बेस्ट बिजनेस का टाइम हमारे एरिया में जोशीमठ में यही टाइम होता है। तो मई और जून हमारे साल भर का सबसे बेस्ट बिजनेस का टाइम होता है। जैसे बद्रीनाथ जी के भी कपाट खुलने वाले हैं 23 अप्रैल को, तो तब से लेकर के, और समर वेकेशन का भी टाइम होता है। शहरों में बहुत गर्मी हो चुकी होती है तो भी लोग पहाड़ों में ठंड के लिए आते हैं। तो पूरे साल भर का हमारे लिए सबसे बेस्ट सीज़न जो होता है वो मई और जून का ही होता है। तो इसलिए उसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी भी करनी होती है ताकि उसका हम बेस्ट आउटपुट निकाल सकें। तो जय बद्री विशाल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल दीक्षा सती 0 to Degree में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बिजनेस को जीरो से बिल्ड करने की जर्नी। और मेरे बिजनेस का नाम भी है 0 Degree स्टेज, जो कि है एक कैंपिंग साइट जोशीमठ में और एक प्राइवेट बंगलो औली में। सीजन की तैयारी करते हुए बिजनेस को बेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है डिजिटल प्रेजेंस। सिर्फ ऐसा पहले का ज़माना नहीं रह गया कि लोग चलते हुए आपकी प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे और बिजनेस हो जाएगा। और डिजिटल प्रेजेंस का मतलब भी ये नहीं है कि एक जगह आपने एक वेबसाइट में फ़ोटो डाल दी और वहाँ से बुकिंग आती रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको इंस्टाग्राम में एक्टिव रहना है, आपको गूगल पे एक्टिव रहना है, आपको पूरा अपना कंटेंट अपडेट करते रहना है, आपको जितने डिफरेंट OTAs हैं उस पर टाइमली एक्टिव रहना है। और जब ये सब चीज़ें करेंगे ना, उसके बाद फिर कहीं जाके बिजनेस जनरेट होता है। फिर आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे एक्टिव रहना है, व्हाट्सएप की प्रेजेंस अच्छी रखनी है, कॉल्स को टाइमली रिस्पॉन्ड करना है, फॉलो अप करना है। तो थोड़ा मोड़ा काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और किसी एक बड़े सेटअप में ये सब चीज़ें करने के लिए स्पेशलाइज्ड अलग अलग टीम होती है। सोशल मार्केटिंग की अलग टीम होगी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, आपका OTA के लिए रेवेन्यू मैनेजर्स अलग होंगे, बहुत कुछ होता है। लेकिन एक स्मॉल बिजनेस वाले को सब कुछ खुद ही करना होता है। हम ही रेवेन्यू मैनेजर हैं, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर हैं, सब कुछ हम ही हैं। कभी कभी मुझे ना सुबह से पूरी शाम हो जा रही है, मैं लंच करने के लिए भी टेबल से नहीं उठ पा रही हूँ, तो कहाँ प्यारे प्यारे व्यूज़ देखने के लिए माउंटेन बिजनेस किया था और कहाँ सिर्फ मैं फिर से स्क्रीन और स्क्रीन देख रही हूँ। लेकिन ये भी करना पड़ेगा। एक बार सब कुछ सेट हो जाएगा, टीम सेट हो जाएगी, तो फिर उन व्यूज़ की आनंद उठा पाएंगे। दिस इज़ वॉट बिजनेस लाइफ इज़, लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों, मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि आप उन सुंदर खूबसूरत नज़ारों के मज़े ले सकें। देखिए कितने प्यारे हो रखे हैं पहाड़, अभी आपको पता है एकदम फ्रेश फ्रेश ग्रीन ग्रास है सब जगह, एकदम स्प्रिंग आने वाला है, सब कुछ ग्रीन हो रखा है। मैं ना आजकल हमारा ना प्रोफेशनल फ़ोटोशूट भी चल रहा है, तो काफ़ी टाइम से मैं, क्योंकि छोटा बिजनेस था तो सिर्फ फ़ोन से फ़ोटोज़ खींच के ही सब जगह डाल रही थी। लेकिन कितनी सारी वेबसाइट्स पे ना हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ के बिना वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो फाइनली मैंने एक प्रोफेशनल फ़ोटोशूट छोटे स्केल का अभी करवा दिया है। तो कुछ दिनों में मुझे एडिटेड होके फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, तो काफ़ी सारा और काम होगा। मेरे पास फ़ोटोज़ आती जा रही है, सारी ग्राउंड टीम वहीं पर है और मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं कितने जल्दी वहाँ पहुँचूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कंप्यूटर के सामने बैठना, लेकिन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग जल्दी जल्दी ट्रिप प्लान करो और आओ वो खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कैंप वाला मैंने दिसंबर में जाकर के रेडी हो पाया थे कैंप्स, और उस टाइम तक पूरा विंटर्स आ चुका था, पूरा ऑटम के बाद सब कुछ ड्राई हो रखा था। और कब से मुझे ना सब जगह ऑनलाइन लिस्टिंग ठीक करनी थी, लेकिन सिर्फ फ़ोटोज़ की वजह से मेरा सारा काम रुक जा रहा था। तो हर कोई ये कह रहा था फ़ोटोज़ दे दो, तो मैं सबको कह रही थी अभी तो शूट नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि बिल्कुल ड्राई है और ड्राई में फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं कब से स्प्रिंग का वेट कर रही थी। काफ़ी सारे लोग जिनसे डिस्कशन चल रहे थे उनका कहना था कोई बात नहीं, हम फ़ोटो खींच लेंगे, आजकल तो AI है, सब चेंज हो जाएगा। AI है और नेचुरल है कि नहीं बताओ। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है ना कि होम स्टे में एक अच्छी चीज़ ये भी थी, जो बहुत ज़्यादा हम ना फैब्रिकेटेड कर देते हैं फ़ोटोज़ को,
तो मैं भी खुद ट्रैवलर हूँ, मैं भी किसी और के यहाँ जाके स्टे करती हूँ, तो फिर वो सेम एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं फिर इंसान निराश हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि जो रियल है वो दिखाओ, बस हाँ अच्छी तरीके से दिखाओ, ताकि एक्सपेक्टेशंस क्लियर रहें और लोगों को पता चले कि उन्हें क्या मिलने वाला है कि नहीं। देख रहे हो आप लोग गाइस, ना खूबसूरत हो रखा है। अभी फ्रेश स्नोफॉल भी हुआ था, तो सामने पीक्स एकदम वाइट दिख रही हैं। और आपने पपीज देखे थे, पाखी के बच्चे इतने छोटू छोटू थे, वो पता इतने बड़े हो गए, वो पाखू के क्लोन बन गए हैं। और यहाँ देखो दिन भर शैतानियां करने पे लगे हुए हैं। अभी जब सब कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा हुआ दिसंबर में ना, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब क्या करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से पोजीशन करना है, क्या मुझे अपने पुराने तरीके चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि होम स्टे वाली मार्केटिंग बिल्कुल अलग थी और एकदम स्लो बेसिक थी। लेकिन अब अगर एज अ बिजनेस इसको ले जाना है कि प्रॉफिटेबल बनाना है, स्केलेबल बनाना है, तो फिर मैं किस तरीके से लेके जाऊँगी। तो पूरा प्लान करते करते ही पहले पूरा 1 महीना लग गया कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर टीम ढूंढने पे आई कि फिर टीम भी अच्छी चाहिए अगर वैसे काम करना है तो। फिर टीम को ट्रेन करना, टीम को ढूंढना, 1 महीना तो फ़ोन करते करते सब जगह पोस्ट डालते लग गया कि कोई है तो बताओ जो थोड़ा बहुत हैंडल कर ले। फिर कितने सारे लोग मिले, कितनों के इंटरव्यूज़ हुए, ट्रायल सेशंस हुए, तो नहीं हो पा रहा था। अब जा कर के फाइनली जनवरी से मैंने सर्च शुरू कर दी थी और अभी मार्च एंड में मैं पहुंच गई हूँ। अब जाके एक अच्छी टीम मिल पाई है जिनके साथ थोड़ा काम शुरू हो गया है। और फिर ना पूरा प्लान बनाया कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, तो अब वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है। अभी आप हमारा इंस्टाग्राम चेकआउट करिए, वो हमने बहुत प्यारा बनाने की कोशिश कर दी है और बहुत ही अच्छा बन गया है। और उसमें आपको सारे अच्छे अच्छे लाइव अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो अभी प्रोफेशनल शूट के वही फ़ोटोज़ आएंगी, तो थोड़ा सा डिजिटल प्रेजेंस भी अच्छी करेंगे सब जगह। तो मुझे लगता है इतना सब कुछ करने के बाद कुछ तो रिज़ल्ट आना ही चाहिए। तो जब तक मैं यहाँ लैपटॉप में बैठ कर के ये सब चीज़ें ठीक कर रही हूँ, आपके पास मौका है कि आप जाओ और उन पहाड़ के सुंदर सुंदर कमरों का सुंदर सुंदर व्यूज़ के मज़े लो। तो मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल। अपना साथ यूं ही बनाए रखिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना प्लीज़ 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 मत भूलिए। बाय बाय। I'm healing and I'm feeling that you were fake. I don't care if you like, if you don't care. I got my hand